नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और इस शो को हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाने में। आपने पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं, गोल्स डिसाइड किए हुए हैं, तो कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो प्लानिंग आपने की है वो बेहतर है या फिर नहीं। इस तमाम तरीके की सवाल हम इस शो में शामिल करते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो आप आ सकते हैं, योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com और हमारे फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज बात करेंगे कि जब भी हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल डिफाइन करते हैं तो इन्फ्लेशन को ज़्यादातर ध्यान में नहीं रखते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर रहे हैं तो उस गोल अमाउंट में इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें, कितना इंपॉर्टेंट है। और एक अंदाज़ा अगर आप प्रतिभा दे सके कि सपोज कीजिए कोई 10 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहा है, 1 करोड़ का लक्ष्य है, तो आज के 1 करोड़ की क्या वैल्यू अब से 10 साल बाद होगी, ताकि एक अंदाज़ा हमारे व्यूअर्स को मिल सके। तो बताइए। आमतौर पे हम सब लोग जानते हैं इन्फ्लेशन क्रिएट्स हैवॉक। इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ नहीं है और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उससे कहीं ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होता है। लेकिन जब भी हम अपने गोल्स के लिए प्लान करते हैं समहाउ ये भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि आज की तारीख में 50,000 अगर वो महीने का खर्चा कर रहे हैं तो वही सोचते हैं कि 10 साल बाद भी 85,000 रहेगा। उस टाइम पे ब्रीफली भूल जाते हैं कि 50,000 नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कि आज की तारीख में जैसे आपने पूछा था कि 1 लाख रुपए का वैल्यू क्या रहेगा आफ्टर 10 इयर्स, तो आप 6% ले सकते हैं, 7% ले सकते हैं। 7% के हिसाब से लेंगे तो बड़ा आसान है कैलकुलेशन करना। आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आधा हो जाता है। मतलब 1 लाख का वैल्यू सिर्फ 50,000 है एट द एंड ऑफ 10 इयर्स। एट द एंड ऑफ 20 इयर्स आज के 1 लाख का वैल्यू उस टाइम पे सिर्फ 25,000 है। तो आप अगर 6% भी आप बोलेंगे नहीं मैं इतना इन्फ्लेशन नहीं होने दूंगी और मैं सिर्फ 6% में कंटेन करूंगी, तब भी 1 लाख का वैल्यू 55,000 हो जाता है। तो मतलब ये महंगाई को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6% के हिसाब से आप देखेंगे तो 10 लाख, तो 1 लाख का जो वैल्यू है वो 10 साल बाद होगा 55, 15 इयर्स के बाद होगा 41 और उस 20 इयर्स के बाद होगा 31 और 25 इयर्स के बाद होगा 23। अगर ये कैलकुलेट भी ना करें, आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि हाफ हो जाएगा आपका वैल्यू, तो यू विल बी सॉर्टेड। ओके, तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अपने जो पोर्टफोलियो क्रिएशन करते हैं, जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो ये ध्यान में रखें आप कि क्या वैल्यू रहेगी इन्फ्लेशन के बाद आपके उस गोल अमाउंट की। अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। सपोज़ कीजिए जब हम 10 इयर्स, 20 इयर्स या इसके बियॉन्ड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। एक तो इन्फ्लेशन तो इम्पॉर्टेंट हुआ ही, मैं एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म गोल्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। क्या मान के चलें, अंदाज़ा क्या लगाएं कि कितना उनको रिटर्न मिल सकता है ऑन एन एवरेज। और अगर पोर्टफोलियो बनाया भी है, सपोज कीजिए आज आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, आपने एक्सपर्ट चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो का सिलेक्शन किया, लेकिन हो सकता है कि शायद वो पर्टिकुलर फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली ना दे, तो कितने समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए? पोर्टफोलियो में भले ही कोई चेंज ना करे, लेकिन पोर्टफोलियो को हर साल रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तब मेरे हिसाब से टैक्स को इतना महत्व ना दें, बिकॉज टैक्स आज जो है वो हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल में पूरा ही बदल जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था ही नहीं और अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया, डेट का कैपिटल गेन्स चेंज हो गया, तो लास्ट प्रायोरिटी शुड बी योर टैक्स। पहले आप देखें कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है क्या। अगर 6% इन्फ्लेशन है और आपका रिटर्न्स 6% से कम है पोस्ट टैक्स, तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो लॉन्ग टर्म में इट शुड बीट योर इन्फ्लेशन। और जैसे आपने पोर्टफोलियो रिव्यू की बात की, तो पोर्टफोलियो को आप हर साल रिव्यू करें और ये ना देखें कि वो हर बार क्वार्टाइल 1 में टॉप परफॉर्मर होने का मतलब चांस ही नहीं है। कोई भी फंड उसका टॉप एक टाइम होगा जहां पे वो टॉप क्वार्टाइल में होगा और कभी वो नीचे भी आएगा। एज लॉन्ग एज कंसिस्टेंसी है तो उसको होल्ड ऑन करें। जब आप पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं तो आपको वो फंड जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आपको समझना जरूरी है कि क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनका स्टाइल नहीं चल रहा है कि फंडामेंटल्स में उन्होंने कुछ चेंज किया। अगर फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है तो होल्ड ऑन करें। भले आप न्यू जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उस फंड में ना डालें, लेकिन उसको उसका कंपाउंडिंग को छेड़े नहीं जब तक आप बहुत क्लियर हो कि ये फंड में कुछ तो गलत हुआ है, या जो बता रहे थे वो चेंज ही कर दिया उनका फंडा, तो तब तक आप उस पर चेंज ना करें। बट एवरी ईयर रिव्यू करना जरूरी है एंड चेक करना ये भी कि आपका गोल्स क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या आपने फंड जो चुने उसके हिसाब से चुने। ओके और क्विकली प्रतिभा एक चीज़ और आप अगर बता सके हमारे व्यूअर्स को, इन्फ्लेशन रेट के पर्सपेक्टिव से ही सपोज कीजिए अगर 1 करोड़ की वैल्यू है या 2 करोड़ की वैल्यू है, उसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या वैल्यू रहेगी 10 साल 15 साल 20 साल के होराइजन में? सपोज कीजिए आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है, अब से 10 साल बाद क्या वैल्यू उसकी रहेगी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से? जैसे मैंने बताया 7% अगर हम इन्फ्लेशन लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है लाइफ। अगर 7% इन्फ्लेशन लेते हैं 10 साल के बाद आज का जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ का वैल्यू सिर्फ 50 लाख होगा। 1 लाख का 50,000 हो जाएगा और 20 साल में उसका और आधा हो जाएगा, 50 का 25 हो जाएगा। तो अगर आप 1 लाख ले रहे हैं तो 25,000 सिर्फ उसका वैल्यू रहेगा। तो मतलब हर 10 साल में आधा से कर देना। तो फर्स्ट 10 इयर्स में आधा हुआ और सेकंड 10 इयर्स में 20 इयर्स के बाद उसका 1/4 हो गया वैल्यू 7% के हिसाब से। और 6% के हिसाब से आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि 55 हो जाएगा, फिर 41 होगा और 31 होगा, ये कम होते जाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहला सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है और ये सवाल आया है राहुल की तरफ से। इनकी जो मंथली एसआईपी चल रही है वो 20,000 पर मंथ की चल रही है। 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है और 20 इयर्स का टाइम होराइजन ये लेके चल रहे हैं। अब बात करें अगर इनके पोजीशंस की तो इनके पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ और उसके बाद बाकी डिटेल्स पर भी चर्चा करेंगे। ICICI प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है 5,000 पर मंथ। बाकी इनके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, यहाँ पे ये 4,500 ईच डाल रहे हैं। JM फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप है 3,000 पर मंथ, 2,500 पर मंथ है टाटा स्मॉल कैप और साथ ही मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस में 500 पर मंथ है। 20 साल बाद ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू विड्रॉल भी देख रहे हैं 50,000 पर मंथ के आसपास का। तो बताइए क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर, इनके गोल पर बताइए। दीपाली जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब अब भी हमने डिस्कस किया कि महंगाई का क्या, आपने बताया है कि ये क्वेश्चन के थ्रू आपको SWP करना है 50,000 का। तो आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपको SWP जो करना है वो बाद में करना है, 20 इयर्स बाद करना है। तो उसका वैल्यू उस टाइम पे 50,000 अगर आज की तारीख में रहेगा तो 20 इयर्स बाद उसका वैल्यू सिर्फ 12,500 होगा। क्या 12,500 से आपका खर्चा चल पाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो आपको महंगाई को अपने कैलकुलेशन में लेना बहुत ही जरूरी है। जहां तक आपका क्वेश्चन है क्या आपका पोर्टफोलियो आपका जो टारगेट है वो टारगेट को मीट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। आज के तारीख में अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, करंट सिप जो है वो 55 का है, 55 जो है 2.75 करोड़ तक ग्रो हो जाएगा और आप अपने टारगेट को बड़े इजीली मीट कर पाओगे। करंट पोर्टफोलियो जो 12 लाख है आपने मतलब ऑलरेडी इकट्ठा करा हुआ है वो भी 65 लाख तक हो जाएगा और टोटल पोर्टफोलियो आपका वैल्यू हो जाएगा 3.4 करोड़। तो ये हो जाएगा। और दूसरा आपने बताया कि आपका जो है पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दे। आप एक सिप कर रहे हैं जो आपके आज की तारीख में जो सिप है, स्मॉल कैप का सिप जो है आपका बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में 38% आपका स्मॉल कैप में है, 40% मिड कैप में और 22% लार्ज कैप में। मतलब बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। जब मार्केट टूटता है तो मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा करेक्शन आने की संभावना है और इसलिए आप उसको होल्ड ऑन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमारा सुझाव ये होगा कि आप आगे जाके जब आप ऐड कर रहे हैं लार्ज कैप फंड में ऐड करें। आपका एग्जिस्टिंग आपने बताया क्वांट लार्ज कैप में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उसी में आप 10,000 का SIP न्यू स्टार्ट कर दें। बाकी कॉन्ट्रा इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा फंड में 10,000 का SIP और मेरे एसेट मल्टी कैप फंड में 10,000 का SIP। तो आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा, 53% लार्ज कैप बन जाएगा और स्मॉल कैप का मात्रा 18 और काफी बैलेंस सा पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो अमाउंट एट व्हाट
कौन सा टाइम में आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं 20 इयर्स बाद, तो उसको ध्यान रखें कि आपको मतलब ओके वो अमाउंट शायद कम पड़ सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सुरभि अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। सुरभि, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो मैम। मैम एक्चुअली 85,000 पर मंथ में सिप स्टार्ट करना चाह रही हूँ, और मैं पर ईयर जो है वो 2 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ इस सिप के अलावा। और भी मेरे पास 7 लाख है लमसम, मुझे उसको इन्वेस्ट करना है। तो मुझे गाइडेंस Okay. लेना था कि मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, पूछ लेते हैं। तो आपने जैसे बताया 30,000 की मंथली एसआईपी है, 2.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 55,000 की एडिशनल एसआईपी करना चाहती हूँ। तो यानी जो आपकी फिर फाइनल एसआईपी अमाउंट हो जाएगा वो 85,000 पर मंथ का हो जाएगा, राइट? राइट। और आप सालाना 2 लाख का ऑन कांस्टेंट बेसिस लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती हैं? यस यस। ओके, 5 साल में 1.5 करोड़ का आपका टारगेट है, 7 लाख का आपने ऑलरेडी लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो पहले तो मैं एग्जिस्टिंग फंड्स बता देती हूँ। इनके इन्वेस्टमेंट्स तो काफ़ी कर रही हैं ये, जिसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई मैग्नम है। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके क्वेश्चन पर और इनके पोर्टफोलियो पर, प्रतिभा? सुरभि जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो बड़े अच्छे रकम का एसआईपी कर रहे हैं। और जो आप आज की तारीख में एसआईपी कर रहे हैं उसको ऐड ऑन करके 85,000 का जो एसआईपी करने वाले हैं वो आपका टाइम फ्रेम में बन जाएगा 70 लैक्स। और आपका करंट इन्वेस्टमेंट जो है जो 2.5 लैक्स है, प्लस आप आज की तारीख में 7 लाख एक्स्ट्रा लमसम करने वाले हो, वो हो जाएगा 17 लैक्स। क्योंकि आपका टाइम फ्रेम जो है सिर्फ 5 साल है, इसलिए 9.5 लाख 17 लैक्स हो जाएगा। और एसआईपी जो है 85,000, अगर आप 5 इयर्स के लिए कंटिन्यूस वही एसआईपी करेंगे तो 70 लैक्स बन जाएगा। ईयरली जो आप 2 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी बन जाएगा 13 लैक्स। तो टोटल आप 1 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे इन 5 इयर्स। लेकिन आपका मकसद है कि आपको 1.5 करोड़ चाहिए। इसके लिए 2 उपाय है। या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को बढ़ा दें, 5 साल के बदले में 2 साल कर दें, 2 साल और ऐड कर दें, तो 7 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कॉर्पस 1.5 करोड़ बन जाएगा। ऑल्टरनेटली अगर आप बढ़ा नहीं सकते, 5 साल में डेफिनेटली आपको चाहिए, तो अभी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ 28.5 लैक्स करने की जरूरत होगी। आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि आप स्टेप अप एसआईपी कर लो, लेकिन स्टेप अप एसआईपी का जो असर है ना वो आपको लंबे समय अवधि में पता चलेगा। 5 इयर्स में ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं। वो भी स्टेप अप करना भी जरूरी है, लेकिन लमसम करो या टाइम फ्रेम को बढ़ा दो। और जैसे आपने बताया आज की तारीख में आपने जो फंड्स में इन्वेस्ट किया है, आज की तारीख में 48% इज इन लार्ज कैप, रिमेनिंग जो है मतलब 25-26% मिड और स्मॉल कैप में आज की तारीख में स्प्लिट अप है। You also have invested in debt through gilt funds and through BAF। हमारे हिसाब से अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो गिल्ट फंड में करने का मतलब नहीं है। आप स्टेबिलिटी के लिए एसआईपी कर रहे हैं डेट में, तो आप बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स चुने। गिल्ट फंड में भी वॉलिटिलिटी हो सकता है। एसआईपी इज नॉट सच अ गुड रूट टू ऐड ऑन टू गिल्ट फंड्स। वो टैक्टिकली अगर आप टाइम पे करेंगे तो यू मे गेट गुड रिटर्न्स। जो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसको आप अपने एग्जिस्टिंग फंड जो है पीपीएफए फ्लेक्सी कैप, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसका एसआईपी आज की तारीख में जितना भी है उसको 20 कर दीजिए। और 2 न्यू फंड आपको ऐड करना है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और मेरा एसेट मल्टी कैप फंड। इस इन्वेस्को में 15,000 और मेरा मल्टी कैप फंड में 20,000। अगर ये करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा। लार्ज कैप हो जाएगा 54% और काफी स्टेबल रहेगा। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से भी लार्ज कैप अच्छा करेगा। ओके, तो चलिए सुरभि, डिटेल में आपको समझाया गया है किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, कहाँ किस फंड में आप डाल सकते हैं, और आपके गोल पर भी राय दी गई है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सुनील हमारे साथ कनेक्टेड है हरियाणा से। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? मैडम नमस्कार। मैडम एक तो मेरा ये पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था, और कौन सी स्कीम से कोई एग्जिट करना है क्या? ओके, तो मैं आपका पहले पोर्टफोलियो देख लेती हूँ जो आपने भेजा है। आपकी 25,000 की एसआईपी चल रही है, और फंड्स में इनके मेंशन कर देती हूँ। पहले एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 4,000 ईच, 3,500 ईच डाल रहे हैं 2 फंड्स में। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और 2,000 ईच डाल रहे हैं 3 फंड्स में। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। तो यानी इन टोटल 8 म्यूचुअल फंड्स इनके पास 25,000 पर मंथ के एसआईपी के लिए। सुनील जी, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? 7.5 लाख है मैडम।
ओके, 7.5 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 12 साल में 1.5 करोड़ का आपका लक्ष्य है जो आपने मेंशन किया है, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो को लेकर? आपका पहले तो पता कर लेते हैं कि कितना बन जाएगा आपका पोर्टफोलियो। आज की तारीख में जो 7.5 लाख है वो 12 साल में बन जाएगा 30 लाख, ये 12% रिटर्न के हिसाब से। एसआईपी जो आप 25,000 का कर रहे हैं, अगर उसको स्टेप अप नहीं करेंगे तो भी बन जाएगा वो 80 लाख। तो टोटल आपका इकट्ठा हो जाएगा 1.1 CR। लेकिन आपका मकसद है कि आपको 1.5 CR इकट्ठा करना है। 1.5 करोड़ के लिए हमारा सजेशन ये रहेगा, आप 25,000 जो एसआईपी कर रहे हैं, सालाना जैसे आपका इंक्रीज होता है इनकम, आप उसमें 10% ऐड कर दीजिए, तो सिर्फ एसआईपी बन जाएगा 1.24 और बाकी का 30 मिला के 1.5 बड़ी आसानी से इकट्ठा कर पाएंगे आप। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का ब्रेकअप की बात है, 33% जो है लार्ज कैप में है, मतलब सिर्फ 1/3 लार्ज कैप में है, मतलब बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। तो और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट आपका आज की तारीख में स्मॉल कैप में जा रहा है, मतलब 43% आपका स्मॉल कैप में जा रहा है। तो आप स्मॉल कैप का जो है, आप कोई भी फंड चुन लीजिए। आप दो फंड्स में कर रहे हैं, उसमें स्मॉल कैप टोटल एसआईपी सारे फंड्स मिला के प्योर स्मॉल कैप में कम कर दीजिए और इंक्रीज कीजिए बाकी का सिर्फ 1,000 रुपीज से इंक्रीज कीजिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को, और 1,500 से इंक्रीज कीजिए आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप को, और 4,500 से आपको स्मॉल कैप कम करना है। तब जाके आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बन जाएगा और ये जो आपने टारगेट रखा है वो आप रीच कर पाओगे विद स्टेप अप एसआईपी। ओके, चलिए, तो सलाह आपको दी गई है 1.1 करोड़ का राशि आप इकट्ठा कर लेंगे मौजूदा एसआईपी से। अगर आपको अपना गोल हासिल करना है तो थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट बढ़ाइए, या फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं। फंड्स आपके बताए गए हैं जहां आपको एलोकेशन इंक्रीज करना है, आपकी स्क्रीन पर मेंशन भी है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन तो करेंगे शामिल। प्रतिभा हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं।